50,000 को तो उसका ब्याज लगाओ तो कितना हो गए तो भी आप सोच लीजिए। फिर उसको 20,000 का पास हो गया, 15,000 मिला, तो 5,000 जो नहीं मिला उस पर तो ब्याज लग रहा। देगा कितना, 19,000 देगा कितना, 2.5 लाख से बेचारा गरीब। ये मतलब ये कि मर गया दोनों तरफ से, मैंने भी मरा और मैंने भी। तो इसमें कोई कर्मचारी अधिकारी का दोष नहीं, उनको दोष मत पड़िए किसी को, खाली व्यवस्था करा ऐसा रास्ता इसका कोई नुकसान न हो जाए, मतलब ये, और सबका उसमें लाभ हो और किसी की निंदा न हो, कोई आलोचना न हो, कोई किसी पर आक्षेप न लगे या किसी को मतलब ये न लगे, ऐसा रास्ता चलना चाहिए। ये तो जो कुछ है सब कुछ हो गया, लेकिन ये बेचारे गरीब हैं जो आबादी में से सारे भारत की आबादी जितनी है 80% भूख हो जाए, तो इतनी बड़ी संख्या का जब समुदाय आपने सोचा 3 के 13 डिजिटल हो गए, नहीं तो तुम सब कुछ करा सकते थे, तो काफी रहे होने जा रहे। अभी तो आप यहाँ रहते हो कुंडा में, तो पास में आपने निगोआ में देखा कि हिंदुस्तान की 7 पार्टियां लग जाए, कितना आपने इकट्ठा नहीं किया, तो आपका सेवा कुछ होना है, मतलब यही बड़ा नहीं होगा। लेकिन आपने देखा उस अनुशासन को, आपने अपनी आंखों से देखा और विचार किया, और इतना आदमी कोई भी नहीं। अभी इसके बाद फिर तो उसमें मतलब करोड़ों नारी वो आपका प्रस्ताव करेंगे और साथ ही साथ अपने कैंडिडेट का चयन भी करेंगे, वो चयन करेंगे। बड़े लिखे कुछ नहीं कर सकते हैं, अब उनके हाथ से निकल गया, अब तो हेल्पर काम करेगा, अब वो काम करके आपको दिखाएगा। आप तो कह देते हो खजाना खाली हो जाएगा, बैंक खाली हो जाएगी, और मैं ये चिल्लाता हूँ कि कोई बैंक का नुकसान नहीं खजाने का, और किसी को कुछ देना लेना नहीं, और इस संबंध में एक नया पैसा टैक्स नहीं लगेगा। तो आप लोग उसको समझते नहीं है, और जब ये कर देगा जो छोटा आदमी अनपढ़, तो आप कहोगे ये क्या है। वही तो चीज देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने पढ़े लिखे और मतलब यह है कि अपनी विद्या का उपयोग न कर सके, और सब जटिल समस्याओं में ऐसे फंस गए कि जो घेरे से अपने नहीं निकल सकते तो दूसरों को क्या निकालेंगे। तो वो आप करके आप चयन करो, और कुछ नहीं करना है। इन छात्रों को, इनको भी विचारों को जो इतनी बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, इनके लिए कुछ आपने सोचा? कुछ नहीं सोचा, बस इतना ही किया है। इन सब लोगों ने क्या आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़ फोड़ करो, रेल जला दो, बस जला दो, कारखाना जलाओ, स्कूल तोड़ दो, और उसके बाद में दफ्तर जला दीजिए, इनको सड़क उखाड़ दीजिए। बस ये आपने 47 वर्षों में जो आपने किया है, कराया, उससे भारत की जो आमदनी थी वर्षों की, वो सब खत्म हो गई। तो फिर ये बाहर से कर्जा ले आए, विदेशी कर्जा इतना भारत ने लिया है इनके लिए, ये गरीब है, ये गरीब है, ये गरीब, इतना ले आए कि उसका ब्याज नहीं दे सकते। कर्जा देना तो बहुत मुश्किल हो गया, अब का ब्याज क्या दे सकते हो? अब तो इतना ब्याज हो गया कि वही नहीं लौटा सकते हो। जब ब्याज ही नहीं विदेशी दे सकते हो तो वो कर्जा देना बहुत मुश्किल है। जब देखा कि ये भी नहीं होगा तो चलो भाई विदेशियों, पूंजीपतियों, तो वहाँ सरकारों से जाकर के कहा कि अपने अपने देश के पूंजीपतियों को हमारे भारत में भेज दो, और वो यहाँ करके अपना पूंजी का विस्तार करें, छोटे बड़े कारखाने लगाए। तो आपको सबको तो विश्वास में सोचना चाहिए था कि भाई विदेशी आएंगे और आकर के यहाँ चारों तरफ कारखाना जमाएंगे, वो अपना अड्डा जमाएंगे, तो यहाँ देखेंगे देसी कारखानों में, छोटे बड़ों में क्या इनमें बन रहा है। तो ये देख दाख करके और सब कुछ सर्वे करके, और फिर वो अपना मतलब ये है कारखानों में सुंदर और बढ़िया और मजबूत और सस्ता माल जब तैयार करेंगे, तो ये जो दुकानों पर देसी जो माल रखा हुआ है भारत का बना हुआ, ये तो महंगा है और घटिया है, और उसके बाद में मतलब ये है कि खराब सुंदर नहीं है। तो वो सामान जो उनका रहेगा आप उसको लेने लगोगे, धीरे 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 जब देखोगे घटिया सामान मजबूत नहीं है और महंगा है, तो उसको खरीदोगे, और वो क्या करेंगे कि जितनी लागत लगेगी उतने में बेचेंगे, उतने ही में बेचेंगे। तो आप उनका सामान मंगा के दुकानों पर रखोगे और ये सामान उधर कर दोगे, और वो कारखानों में बनता है जमा हो जाएगा,
तो कारखाने फिर बनाएंगे नहीं, वो अपने स्वाभाविक बंद हो जाएंगे, उनके कर्मचारी और मजदूर घर बैठ जाएंगे। तो जब इतने कारखाने चल रहे, उसमें तो 100 में से तो 80 बंद हो ही गए। सारे देश के जितने कारखाने उसमें 80 बंद हो गए। तो वही लोग घर पर बैठे हुए हैं। ये बेचारे जो स्कूलों में जो छात्र पढ़ते हैं, इनके लिए कभी आपने चिंतन किया? कभी नहीं इतने पढ़े लिखे होकर कभी इनके बारे में गहराई से रात को विद्या का अध्ययन करना चाहिए कि भाई इनका क्या होगा अगर ये पढ़ लिख के तैयार हो जाएंगे, तो इनके लिए कोई काम कोई नौकरी तो कुछ नहीं। तो आपने बस ये है कि चलो जल्दी से विस्तार करो। तो क्या करेंगे, जब बंद हो जाएगा कारखाना और दुकानों से माल उठ जाएगा तो उनका खरीदोगे। जब वो देख लेंगे कि आप बस इनके कारखाने ये बंद हो गए, हमारा माल दुकानों पे बिकने लगा, तो सब से महंगा कर देंगे और 1.5 बरस के अंदर सब इकट्ठा कर लेंगे। आप रह जाइएगा मलते हुए हाथ, किधर से काम मिलेगा, नौकरी किधर मिलेगी? इसको सोचिए। सही बात तो ये है कुंडा के लोगों है, मतलब कुंडा निवासियों, ये विदेशी जो है, ये जो पूंजीपति वो नहीं है, विदेशी सरकारें भारत में अड्डा जमाने चारों तरफ से अड्डा जब जमा लेगी, और फिर ये जो आप कहते हो कि वो बालक काम करते हैं, वो बच्चे काम करते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनको रोजी रोटी नहीं मिलती है, वो बच्चा अगर काम करके और पालन पोषण करता और अपना पेट भरता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मामले में, हमारे घरेलू मामले में बाहर के लोग तो हस्तक्षेप करने लगे। और मतलब ये है फिर जब आ जाएंगे चारों तरफ, तो ये आकर के चारों तरफ अड्डा जमा कर ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग हैं उनको धीरे से रुपया देके खरीद लेंगे, बस आपका खेत गुलाम हो जाएगा। इस बारे में आप लोग चिंतन कीजिए और उनसे ये कहिए मुहूर्त नहीं है भारत में पूंजी निवेश करने का, दोनों का, न इनका न उनका है। ये नुकसान हो जाएगा इनका भी और नुकसान उनका भी हो जाएगा। उनको रोक दीजिए। अपने सेठ साहूकारों को जो भी तहसीलों में और जिले में हो उनको बुलाकर मीटिंग, फिर सारे प्रांत की मीटिंग, सारे देश की मीटिंग कीजिए और उनसे कहिए कि हम तुमको पूरी सुविधा देंगे और इनकम टैक्स और सेल टैक्स इनमें सब में हम फ्री कर देंगे आपको और लेसन प्रणाली खत्म करेंगे। बोलो बैंकों से और खजाने तो रुपया नहीं देंगे, तुम कहीं से ले आओगे? तुम अरबों खरबों रुपया ले आओ, छोटा कारखाना बड़ा कारखाना लगा दो। अगर भारत के जो छोटे बड़े दुकानदार और सेठ साहूकार कहते हैं कि हम ले आएंगे, आप जो है हमको सुविधा दे दीजिए, तो सेल टैक्स इनकम टैक्स को करो खत्म और जितने भी मतलब लेसन उनको खत्म कर दीजिए और इनसे ये कहिए कि आप कहीं से ले आइए, अब आपसे पूछा नहीं जाएगा और 10 महीने में छोटा और 14 महीने में बड़ा कारखाना लगा दीजिए, पूरी सुविधा देंगे आपको। ये कारखाना जब लग जाए तो इनसे पूछोगे आप क्या करोगे, कहेंगे आप ही बताइए। तो ये कहना चाहिए कि जितने भी छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं इनको नौकरी और काम दे दो। एक समस्या ये जनशक्ति का दुरुपयोग हो रहा, वो तो आपकी जनशक्ति का उपयोग हो जाएगा और ये सब के सब छात्र इंगेज हो जाएंगे, कोई बेकार नहीं, उसी से तो आमदनी होगी। वो सारा कारखाना लगा देंगे और तोड़ फोड़ हड़ताल, ये आंदोलन गिराव धरना सारे देश के अंदर ये बंद कर दीजिए आप। हे बच्चा, तभी तेरा उद्धार होगा, नहीं तो समय बड़ा खराब आ रहा। वो चंडी जो है मसाल लेकर के सारे विश्व में मुल्कों का दौरा कर रही है, वो आगे राज को और सेठ साहूकारों के और जनता के धन को गायब कर देगी और भारत में भी आकर गायब करेगी। तो सारे विश्व के लोग यानी रोएंगे अखबार और रेडियो पर और जनता रोएगी। अरे जब सारे विश्व का निकलने लगे तो बाबा जी की सही बात को मान लेना, अभी सुन तो लो और नोट करके रख लो। तो ये नहीं रहेगा तो बच्चा क्या करेगी, चंडी वो लड़ा देगी, इसको इससे इसको, इससे इसको, उससे उसको। अरे क्या आग लगेगी, कैसा कोहराम मचेगा, आपको तो अभी कुछ पता है नहीं है। इसलिए हमारी एक एक बात पर इसको ध्यान दीजिए और काशी आइए। 9, 10, 11 फरवरी को भूम ज्योतक सम्मेलन होने जा रहा, करोड़ों आपको देखने को मिलेंगे, ये नरमुंड देखने को मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो गया। वहाँ देखिए और सुनिए और उसको समझ लीजिए। और आप लोग बोलो मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, आपका भी नाम नहीं, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रभु का नाम है उसका, मेरा नाम तो तुलसीदास।
बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। देखो भूमजोत को, ये तुम्हारा नाम नारा है, तुम्हारा काम है, तकलीफ तुमको है, हमारी कोई बात नहीं। हमको तो न दिल्ली का कुछ चाहिए न नखल का, हमको तो कुछ वो तकत चाहिए नहीं। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा भला हो जाए। तो तुम्हारा ये नारा बच्चों से कहो कि हर एक दीवार के ऊपर में ये शासन वही करेगा, ब्याज हमारा माफ करेगा, शासन उसका हम पर होगा, ब्याज हमारा माफ करेगा, तो ब्याज हमारा माफ करेगा, उसका शासन हम पर होगा, ब्याज हमारा माफ करेगा, उसका शासन हम पर होगा, वोट उसी पर गिरेगा, ब्याज हमारा माफ वोट उसी पर गिरेगा, वोट उसी पर पड़ेगा। कोई चीटी की बुराई है? अरे प्रधान है, सरपंच है, ब्लॉक प्रमुख है, एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर, कोई कर दो आप, हम आपकी तारीफ करेंगे और सारे देश के अंदर जज करा देंगे। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी का भी, न जनता का नुकसान, न कर्मचारी अधिकारियों का, न सेठ साहूकारों का, और न कोई टैक्स लगेगा, न खजाने का कोई नुकसान होगा कि खजाना घट जाएगा, खाली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर दीजिए, इसमें तो चीटी की बुराई, लेकिन अब ये है कब तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये तो देश में आपको तो मालूम नहीं है कि भाई 18 में जब ये सत्याग्रह शुरू हुआ था अंग्रेजों का निकालने का, और वो 30 साल तक चलता रहा, 48 में जाकर के आज़ादी मिली है। ये तो अभी आग लगने वाली सारे देश में, ये सारे देश के अंदर फैल गया। और आपको नहीं मालूम है कि फूट पर अगर कहीं आपने आग डाल दी तो सुलगती हो तो उसको देखिएगा कि ये क्या हो रहा है, जरा देख लीजिए। और नहीं तो हवा आई और आग लग गई तो बाद में जितनी होती है सब निकल जाएगी। तो आप लोग इसको देखो, ये चारों तरफ फैल गया सारे प्रदेशों में। और इसी तरह की आवाज जगह जगह अपनी दीवारों पर लिखो, हम भूम जोतक है, हम पर शासन वही करेगा। ऊपर नीचे कि जो ब्याज हमारा माफ करेगा, उसका शासन हम पर होगा, चार लेने, फिर नीचे लिखो वोट उसी पर पड़ेगा। लिख दीजिए आप, बस इसको याद रखिए। और तुम्हारी इतनी बड़ी जनशक्ति जिसको तितिर बितिर और 3 के 13 कर दिया, अगर तुम किसी को संभाल करके रखते तो क्या तुम्हारा काम ही हो जाता? ये कौन सा बड़ा काम है? यदि भूमजोतकों का ये ब्याज माफी का कोई बड़ा काम, कोई बड़ा काम नहीं है। ये तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। ये तो जो चीज होनी है वो चल, वो तो होगी, वही करो, इससे क्या? वो तो समय आएगा, वो तो सब समय से ही। तो आप समय को चूके नहीं, आपकी मत चूको, अभी के हो जाए। जब तुमको एक अधिकार दे दिया उसको उपयोग कर लो। बोलो जय गुरुदेव। या हमसे कोई भूल हुई हो तो अच्छा सच्ची बात है, हमने कोई बुरा तो नहीं कहा? अरे बोलो, कुछ बुरा तो नहीं कहा? अच्छा सच्ची बात बताना कि किसी की निंदा तो नहीं की है, कोई आलोचना तो नहीं की है किसी मुसलमान की या किसी हिंदू की या किसी छोटे बड़े की या किसी ब्राह्मण क्षत्रिय की? तो आप वो रास्ता निकल चलो, अब बुराई किसी की मत करो। कोई तुम्हारे क्षेत्र में आ जाए तो कहो आइए सरकार हजूर, और गरीब मतलब परवर गरीब नवाज आप आइए, रूखा सूखा जो कुछ भी हो एक रोटी खाइए, और हम बड़ी मुसीबत में फंसे हुए, सरकार आप कैसे आए? हाथ जोड़कर सिर दबा करके उनको प्रणाम कीजिए और कहिए कैसे आए? कह लगे हमको दिल्ली लखनऊ जाना। अरे सरकार मर गया और मैंने मतलब यह कर्जा ट्रैक्टर के लिया है तो मतलब यह 2.5 लाख में 2 लाख मिला। अरे सरकार ये सीधा 50,000 पर जो ब्याज लग रहा, सरकार वो मतलब ये है। अरे सरकार मुझको मिला नहीं, जो मैं आपको अपनी तकलीफ बताता तो सरकार ये ब्याज कौन माफ करेगा? हजूर गरीब परवर, अरे परवरदिगार, अरे बच्चों गरीबों के बच्चा, आप बड़े प्यार से, कोई किसी की निंदा आलोचना नहीं करना, प्यार से कहो। और जब वो कोई उत्तर न दे तो वो जाने लगे तुमसे कहो सरकार अब तो मतलब ये वोट नहीं पड़ेगा जो हमारा ब्याज है। और कुछ नहीं करना, कोई किसी को कुछ नहीं करा, किसी तरह से निकल चलो, नमन करते हुए सिर झुका, तभी बेड़ा पार हो जाएगा। अरे बच्चा ऐसे काम नहीं होने वाला। बोलो जय गुरुदेव।